हाँ जी, कौन बोलेगा? दोनों कुमारी, इसमें गजल का डेफिनेशन क्या लिखा है अभी? Sir, change in atmosphere condition in a given area is sometimes called weather. Change in pressure condition in a given area at a particular time is called weather. चलिए ठीक है। और क्लाइमेट का डेफिनेशन क्या लिखा है? In a क्लाइमेट particular given area for इज a given long ऑफ time. वेदर कंडीशन Climate is just sum or average of weather in a particular area in every long time 30 से 35 साल। 30 से 35 साल। चलिए ठीक। ओके, अभी मैं काम करता हूँ, अभी जिसको पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है? सब लोग यहाँ पे मछली बाजार नहीं है, ठीक है? उसके आगे मैं बोला था एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। हाँ जी अनुराज, क्लाइमेट्स के एलिमेंट कौन से थे? क्लाइमेट के एलिमेंट्स, Sir, precipitation, temperature, ठीक है, और atmospheric pressure, ठीक है, clouds, humidity, rain, winds, etc. ठीक है। ETC नहीं होता, एटसेट्रा बोलते हैं उसको, ठीक है? Yes, एटसेट्रा, ठीक है? ओके, सर yes sir. सर एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। क्या? सर ईटीसी का फुल फॉर्म एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। हाँ, लेकिन उसको इंग्लिश में आप कहोगे एटसेट्रा, ठीक है? क्या कहोगे? एटसेट्रा। एक्सेट्रा etc. अभी हमने पढ़ा था टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी जगह के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है, कौन बताएगा? चलिए कार्तिक सिंह। सर टेम्परेचर क्या बोले सर? तो आपके लिए सवाल ही नहीं है। कार्तिक सिंह हमें बताएंगे कि टेम्परेचर किसी भी जगह के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। जी, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट क्लाइमेट? सर हम बहुत दिन से नहीं आ रहे थे। हाँ जी, सर हम बहुत दिन से नहीं आ रहे थे क्लास में। बहुत दिन से नहीं आ रहे क्लास में, तो वीडियो भी नहीं देखे यूट्यूब पे। आप ही के लिए तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, यूट्यूब पे डाल रहे हैं। यस सर, लाइन नहीं आ रहा था ना, इसलिए मोबाइल चार्ज चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी जी, बात बताइए, किसी भी जगह के एरिया को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? किसी भी एरिया का टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है सर? किसी भी क्लाइमेट को टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा? फिर आप लोग को मैंने बताया था ये सर टेम्परेचर रेडिएशन के बारे में। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बारिश होगी। टेम्परेचर ज्यादा बहुत बारिश होगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो ठंडी लगेगी। टेम्परेचर ज्यादा बारिश होगी। यस सर, बहुत ज्यादा गर्मी रहता है Yes, तो sir. फिर थोड़ा देर बहुत- बाद बारिश होता है। फिर वही वाष्प बनकर बादल बनता है। यस सर, पानी भाप बनकर बादल बनता है। बादल बनता है, Okay. उसके बाद बारिश से होती है। ये जो है स्टेटमेंट, ये कुछ एरिया के लिए आप बोल सकते हो कि हाँ, समुद्र के पास में कोस्टल एरिया है, वहां पे अगर गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है, बादल बन जाता है। लेकिन बीच में जो लैंडलॉक स्टेट्स है, वहां पे अगर गर्मी पड़ रही है तो क्या? टेम्परेचर कैसे किसी जगह का क्लाइमेट डिटरमाइन करता है? क्लाइमेट में टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? चलिए ठीक है, काम कीजिए, इतना बताइए, टेम्परेचर को किन किन चीजों से फर्क पड़ता है? किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है, उनको किन किन चीजों से फर्क पड़ता है? सर लैटिट्यूड, ठीक है, और एल्टीट्यूड, Altitude. ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रिवेलिंग विंड, ओशन करंट, स्लोप ऑफ द लैंड। हाँ, डिस्टेंस, Ocean current, shape of the land. ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ाया था, आपको जोन्स पढ़ाए थे, है ना? पहले तो मुझे बता दो, Yes sir. अरे मेजर लैटिट्यूड लाइंस, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बताएगी निहारिका, मेजर लैटिट्यूड लाइंस बताएगी मुझे। हाँ जी निहारिका, अनम्यूट कीजिए आप अपना ये, और मुझे बताइए मेजर लैटिट्यूड लाइंस पढ़ाया था आप लोगों को। क्या हो गया, अटक गया इनका कैमरा? हाँ जी ज्योति कुमारी, चलिए आप बता दीजिए। हाँ जी, इक्वेटर रहता है और इसके कितना इक्वेटर है? इक्वेटर होता है ठीक 0 है, डिग्री पर। ठीक है। यस सर, और उसके ऊपर आवाज बहुत अटक रही है ज्योति।
we सर, आवाज have नहीं आ रहा है। हाँ ज्योति आप सर हम और बोले उसके नीचे रहता है ट्रॉपिक सर, ऑफ हम बोले। कैप्रिकॉर्न। रुक सर, जाओ, हम बोले प्रिंस बोलेगा मुझे। प्रिंस कुमार बताइए, कैमरा चालू कीजिए और बताइए आप मुझे कि मेजर लैटिट्यूड लाइंस बताइए। चलिए ये बहुत सवाल है बाबू, रुको, तो मिलेगा मुझे। सर ये नहीं पढ़े हैं, लास्ट क्लास में तो पढ़ाया था आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ टेम्परेचर कल हम नहीं पढ़े थे अच्छा चलिए ठीक है, आप नहीं पढ़े। चलिए बताइए सर, भाई। यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं था। सर हम बोले। इक्वेटर सर इक्वेटर 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ सर कैंसर साउथ में 3.1 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 3। नॉर्थ, इजी जोन रुक 66.2 नॉर्थ। रुक जाओ, सर हम सर नॉर्थ का हम बता देंगे, साउथ का वैभव। यस सर। अरे रुक जाओ यार, इसके आगे भी क्वेश्चन पूछूंगा ना मैं, जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बताना आप। विभव बताओ सारे लैटिट्यूड लाइंस बताओ। सर लैटिट्यूड सर इक्वेटर 0 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 साउथ, नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 डिग्री साउथ, फ्रिजिड जोन हाफ 66 बोलते हैं 1/2 उसको, 1/2 जो होता है उसको 23 एंड हाफ बोलते हैं, हाफ है ना। 1/2 66 होता है हाफ हाइट। सर नॉर्थ का हम बोले। रुक जाओ, तुमको अगला सवाल पूछेंगे, थम जाओ थोड़ा। The tropic of Cancer कॉल 23 बंद कर half दो। north, फ्रिजिड जोन 66 half north। ठीक है, सर और बोल दिए। फिर ये सब नहीं बताया तुम, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल नहीं बताया। सर आर्टिक सर्कल सर नॉर्थ में रहता है और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में। ठीक है, चलो कितने कितने डिग्री पे रहता है? 66 हाफ डिग्री नॉर्थ। 1/2 हाफ सर 66 हाफ डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ पे रहता है आर्कटिक सर्कल, और 66 हाफ पे एंटार्क्टिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल साउथ में। चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए जोन। हाँ जी मनुराज, आप बताओ जोन मुझे सारा। ट्रॉपिक ऑफ नो सर, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन कहाँ पे होता है? लाइंस बताओ बीच में, किसके बीच में होता है वो? सर इक्वेटर और टेम्परेट जोन के बीच में टॉरिड जोन। इक्वेटर और टेम्परेट जोन के बीच में? यस सर। अरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। यस, क्लास में थोड़ा ध्यान दो, आंसर करने पे थोड़ा कम ये तो जोर दो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरिड जोन होता है। लास्ट क्लास में एटलीस्ट 10 बार बताया था ये चीज, ठीक है। और टेम्परेट जोन कहाँ होता है? नहीं सर टेम्परेट तो सर साउथ में। टेम्परेट जोन कहाँ होता है, कौन बताएगा? चलिए ज्योति कुमारी, ध्यान से, आप ही पढ़ती हो क्लास में, बताओ, आप ही बताओ टेम्परेट जोन कहाँ होता है? सर फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन में क्या बताया था? जोन और टॉरिड जोन के बीच में रहता है सर। टॉरिड जोन के बीच में होता है, लेकिन कौन से ऑल्टीट्यूड के बीच में होता है? सर आवाज नहीं आ रहा है। कौन से ऑल्टीट्यूड लाइंस के बीच में होता है? ऑल्टीट्यूड लाइन, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक है। यस यस सर। सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। दो, आप दो लाइन बोलोगे ना। देखो टेम्परेट जोन कितने होते हैं? 2 होते हैं। टॉरिड जोन के ऊपर भी 2 टेम्परेट जोन होते हैं ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में एक टेम्परेट जोन होता है जो नॉर्थ वाला होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में एक टेम्परेट जोन होता है जो साउथ वाला होता है, ठीक है। 2 टेम्परेट जोन बन गए, और फ्रिजिड जोन ऊपर वाले सर्कल से होता है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर और एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर, ये बन गए 5 जोन्स, नहीं 5 जोन बन गए, ठीक है। अब आते हैं आगे के टॉपिक पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने आप लोग को बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एक तो हवा का थोड़ा वजन होता है ना। हमारे यहाँ पे जितनी भी चीजें, हम लोग हवा को हल्का कंसीडर करते हैं, बट फिर भी हवा का कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक है। आपकी क्लास में सबसे हल्का लड़का कौन सा है? सबसे कम वजन वाला लड़का कौन सा है बच्चा? तो मानव। मानव सबसे कम वजन वाला है ना। चलिए यस सर। तो मानव को हम लोग सबसे हल्का कंसीडर करेंगे, लेकिन मानव का भी कुछ वजन है ना। यस सर। अगर मानव, जैसे मैंने आपके पास 100 आदमी छोड़ दिए आपके ऊपर में, ठीक है विभव सिंह,
आपके ऊपर में मैंने माना कि वजन इतना 100 आदमी रख दिए, तो आप तो दब जाओगे, यस सर। चला दब जाएगा जाओगे ना। ऊपर। तो वैसे क्या होता है कि हवा का वजन, हवा अगर आप देखोगे तो वजन नहीं होता उसका, लेकिन अब बहुत सारा जब हवा मिल जाता है तो उसका वजन हो जाता है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, जो भी भारी भरकम हवा होती है, वेट, जो हवा की डेंसिटी ज्यादा रहती है, वो अर्थ के सरफेस पे आके डेवलप कर लेती है, कॉइल कर लेती है खुद को, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर रहती है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे कम हवा, कम वजन वाला आपको हवा मिलेगा, ठीक है। तो आप पूछोगे ये कैसे होगा, जो हवा जितनी ठंडी रहेगी उसका वजन उतना ज्यादा रहेगा, जो हवा जितनी गर्म रहेगी उसका वजन उतना कम रहेगा। हाँ जी, समझ में आया आपको इतना? यस सर। Yes, sir. ठंडी हवा का इतना कंसेप्ट याद रखना आप लोग, ठंडी हवा का वजन ज्यादा रहेगा और गर्म हवा का वजन कम रहेगा, ठीक है। ठंडी हवा सर, ठंडी हवा का ज्यादा। ठंडी हवा ज्यादा वजन का रहेगा, मतलब उसकी डेंसिटी यस सर, यस सर। वजन ज्यादा रहेगा, और गर्म हवा में वजन कम रहेगा, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे एक बात बताओ, अर्थ के सबसे पास में कौन सी ज्यादा हवा रहेगी, ठंडी हवा रहेगी कि गर्म हवा रहेगी? सर गरम हवा। गरम हुआ। गरम हवा। अर्थ के सरफेस पे ठंडी हवा रहेगी कंपैरेटिवली, उतनी ठंडी नहीं, ठंडी। अर्थ के जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सरफेस से, गर्म हवा का एक और टेंडेंसी होता है, गर्म हवा जो होता है ना वो नीचे नहीं बैठता। आपने कभी देखा है धुआं कभी नीचे नहीं बैठता, धुआं हमेशा ऊपर उड़ता है, Yes, यस सर। यस देखा ना? सर। ये चूल्ही वूली पे देखा होगा आप लोगों ने, धुआं कभी नीचे नहीं बैठता, धुआं हमेशा ऊपर उड़ता है। तो धुआं क्या होता है, गर्म हवा होती है। वैसे क्या होती है, गर्म हवा जो होती है कभी नीचे नहीं रहती है, जमीन पे नहीं रहती है, अपने हमारे आसपास नहीं रहती, ऊपर चली जाएगी, और जब वो ऊपर जाएगी तो नीचे तो वैक्यूम बन जाएगा, तो वैक्यूम को कौन ले लेगा, ठंडी हवा ले लेगी। क्या होगा, गर्म हवा ऊपर रहेगी, ठंडी हवा हमेशा अर्थ के सरफेस पे रहेगी। हम लोग के पास में जो भी हवा रहती है वो क्या रहती है, ठंडी हवा रहती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा जो प्रेशर बनाता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, हवा जो प्रेशर बनाता है अर्थ के ऊपर में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक बात बताइए, ठंडी हवा ज्यादा प्रेशर बनाएगी, गर्म हवा ज्यादा प्रेशर बनाएगी? हल्का आदमी ज्यादा प्रेशर बनाएगा कि भारी आदमी ज्यादा प्रेशर बनाएगा? सर हल्का आदमी। हल्का आदमी ज्यादा प्रेशर बनाएगा। नो सर, नो भारी no आदमी। sir, भारी आदमी। भारी आदमी। भारी हवा ज्यादा प्रेशर बनाएगी, अर्थ की सरफेस पे जो हवा रहेगी वो ज्यादा प्रेशर बनाएगी, यस सर। है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे गर्म हवा आपको मिलेगी, गर्म हवा क्या करेगी, कम प्रेशर बनाएगी। हाँ जी, गर्म हवा कम प्रेशर बनाएगी ना। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे अर्थ के सरफेस, क्योंकि हल्का रहता है। वैसे वैसे हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, गर्म हवा मिलेगी, गर्म हवा मिलेगी तो क्या होगा, प्रेशर कम बनाएगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दो चीजों से फर्क पड़ता है, ठीक है, सिर्फ दो चीजों से। टेम्परेचर को हमने देखा था, इतनी सारी चीजों से फर्क पड़ता है, समंदर के पास से, क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड से, लैटिट्यूड से, बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ता था ना, ओशन करंट से, विंड से। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सिर्फ दो चीजों से फर्क पड़ता है, एक टेम्परेचर और एक हाइट, ऑल्टीट्यूड। टेम्परेचर से कैसे फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर जिस एरिया में ज्यादा रहेगा उस एरिया में क्या होगा, गर्म हवा ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। इस एरिया में ज्यादा गर्मी रहेगी उस एरिया में क्या होगा, हवा जो है वो ऊपर चला जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइट से कैसे फर्क पड़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर कम होते जाएगा। हाँ जी, किसी को समझ में आया? तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। टेम्परेचर से कैसे फर्क पड़ेगा? हाँ जी, टेम्परेचर से कैसे फर्क पड़ेगा? सर आवाज नहीं आ रहा ठीक से। अरे मानव, टेम्परेचर से कैसे फर्क पड़ेगा किसी भी जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? सर हाइट से और टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर से कैसे फर्क पड़ेगा?
क्या बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। टेम्परेचर से, किसी भी जगह के टेम्परेचर से वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा। मैंने आप लोग को रिलेशन बताया ना, टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गर्म हवा बनेगा, गर्म हवा क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो सर जाएगा। हम बोले बोलिए बोलिए कार्तिक सिंह। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, सर जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहाँ पे कम प्रेशर बन पाएगा ना। हाँ, वहाँ पे प्रेशर कम बन पाएगा, है ना। क्यों प्रेशर कम बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा ज्यादा गर्म बनेगी, गर्म हो जाएगी, है ना। जहाँ पे हवा ज्यादा गर्म होगी वहाँ पे ठंडी हवा रहेगी नहीं। ठंडी हवा क्या करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाती है। गर्म हवा क्या करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देती है। ठीक है, यस सर। इतना समझ में आया सबको। टेम्परेचर से और हाइट से कैसे फर्क पड़ेगा। हाइट जैसे जैसे ऊपर जाएगी, हाइट बढ़ेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरेगा। इनवर्स रिलेशन है इन लोगों का। समझ में आया आप लोगों को। हाँ जी, सर टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो गिरेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी एरिया में, किसी भी गर्म जगह पे आप चले जाओ, वहां पे हमेशा प्रेशर आपको कम मिलेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। ठीक है, सर तो ठंडी में ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, ठंडी में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है किसी एरिया का। ठीक है, और गर्मी में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कम होता है। इसीलिए हमेशा गर्मी के बाद क्या होती है, बारिश आती है। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, आगे आएगा कि हमेशा क्या होता है, जब गर्मी हो जाती है तो प्रेशर वहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है, ठंडी में बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा, ये हो गया, वो हो गया, फलाना चिलाना। तो प्रेशर मेजर कैसे करते हैं। किसी भी जगह पे अगर आपको बोल दिया जाए कि इस जगह का प्रेशर मेजर करके आओ, सुना है आप लोगों ने। अच्छा, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हो। सर थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से वैसे क्या होता है, थर्मामीटर से। बैरोमीटर। टेम्परेचर को जैसे आप लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हो, वैसे ही प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर आता है। बैरोमीटर, ठीक है। बैरो क्या मतलब सर? प्रेशर होता है लैटिन में। ठीक है, बैरो मतलब क्या होता है, प्रेशर, लैटिन में। लैटिन एक भाषा है जिसमें बैरो का मतलब होता है प्रेशर। चलिए ठीक है, बैरोमीटर में क्या होता है, 76। कल को ये भी क्या हो गया। तो बैरोमीटर में क्या होता है, उसका रीडिंग होता है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, एचजी बताया था, है ना। मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं लैटिन में, एचजी। याद है, क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को। बैरो जैसे थर्मोमीटर में आप देखते हो ना, 0 से लेके 100 तक का रीडिंग रहता है। 0 से लेके 100 तक का रहता है ना। यस सर। 100 से ज्यादा भी रहता है, 105, 106 में। और सेल्सियस वाले में कितना रहता है, 0 से लेके 100 रहता है थर्मोमीटर पे। वैसे बैरोमीटर में क्या होता है, 0 से लेके 76 सेंटीमीटर, 0 से लेके 100 जाता है इसमें भी, ठीक है। और 76 सेंटीमीटर जो होता है उसको एवरेज कंसीडर किया जाता है कि 76 सेंटीमीटर एवरेज यहाँ पे प्रेशर रहेगा किसी भी जगह पे, ठीक है। और 76 से कम हो गया तो क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। 76 से ज्यादा हो गया तो हाई प्रेशर हो गया। हाँ जी बच्चों, साफ सूंघ गया क्या आपको, क्या हो गया, समझ में आ रहा है कुछ। यस यस सर। बैरोमीटर का कंसेप्ट समझ में आप लोगों को। 76 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, उसको क्या करते हैं, एवरेज कंसीडर करते हैं, ठीक है। 76 सेंटीमीटर से कम हो गया तो लो प्रेशर हो गया, 76 से ज्यादा हो गया तो हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। यस सर। चलिए, यस। सर कौन सा ये यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं प्रेशर मेजर। सर बैरोमीटर। बैरोमीटर। अब आते हैं अगला अपना ये टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अपना अभी मैंने क्या पढ़ाया था, कहाँ कहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस रहेगा, चेंज रहेगा, कौन से एरिया में ज्यादा रहेगा, कौन से एरिया में कम रहेगा। हाँ जी बताओ, चलो कहाँ बता। बताइए, चलिए आप बताइए विनोद सिंह।
तो जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहाँ पे कम रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, कहाँ पे ज्यादा रहेगा टेम्परेचर? जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, है ना? यस सर। और जहाँ पे और ऊंचाई पे कम हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir, जहाँ सर अगर सर गर्म टेम्परेचर रहेगा, हाई हाई प्रेशर एरिया, तो वहाँ पे भी कम हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, है ना? और जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट पहाड़ वहाड़ पे आप जाओगे, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट जैसे प्रेशर कम होगा। मेरे को ऐसे प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज याद रखो, सी लेवल पे, ठीक है? सी लेवल पे मतलब आप जब जमीन पे जाओगे, सी लेवल पता है ना आप लोग को, आप किसी भी जगह का अगर हाइट मापते हो, किसी भी जगह को बोलते हो कि ये इतनी हाइट पे है, तो उसको कैसे कंसिडर करते हो? सी लेवल से कंसिडर, ठीक है? किसी भी जगह का सी लेवल। सी लेवल मतलब समंदर के लेवल से, किसी भी जगह की आपको हाइट नापनी है। सपोज आप बोलते हो ना माउंट एवरेस्ट इतना किलोमीटर ऊपर है, ये पहाड़ उतना किलोमीटर है, तो उसको मापते कहाँ से हो? कौन सा उसका ग्राउंड कौन सा लेते हो? सी लेवल। सी लेवल। इतना याद रखना कि आपको धरती में अगर कहीं पर भी चाहिए, हाईएस्ट प्रेशर अगर चाहिए, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा हो, तो जमीन पे सबसे ज्यादा रहेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? सी लेवल पे, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे वैसे कम होती जाएगी, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब आगे आप लोग इतना समझ में आ गया आप लोगों को कंसेप्ट? सर हाँ जी। यस सर, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगी, कहाँ पे कम रहेगी? यस सर, यस सर। सर जहाँ पे ज्यादा। हाँ, अब कुछ प्रेशर एरियाज पढ़ लेते हैं जहाँ पे प्रेशर हमेशा ज्यादा ही रहेगी, ठीक है? कुछ एरियाज पढ़ लेते हैं जहाँ पे हमेशा प्रेशर ज्यादा ही रहेगी। तो अब इक्वेटर पे एक बात बताओ, इक्वेटर पे गर्मी पड़ती है कि ठंड पड़ती है? सर गर्मी गर्मी पड़ती है सर। इक्वेटर पे क्या रहेगा, प्रेशर कैसा रहेगा? सर लो रहेगा। सर लो रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। लो प्रेशर रहेगा सर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। चलिए ठीक है। तो इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पर। तो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, इक्वेटर से थोड़ा नीचे, मतलब 0 5 डिग्री। डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ में क्या रहेगी? लो रहेगी, लो प्रेशर एरिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है? लो प्रेशर है। ठीक है। अब इक्वेटर से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, हाँ जी, 23.5 नॉट पर। 23.5 से थोड़ा ऊपर, 30 मान लो, चलो 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री नीचे, ठीक है? याद रखना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा नॉर्थ में जाता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साउथ में जाता है, ठीक है? यस सर। तो आप लोग जब भी ऐसा डिग्री में ये करोगे, लैटिट्यूड की बात करोगे, तो नॉर्थ साउथ में बात करोगे, ठीक है? तो थोड़ा ऊपर चले जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उन लोगों को सब ट्रॉपिक रीजन्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गर्मी उतनी नहीं पड़ती है ना? मैंने आपको बताया था कि गर्मी उतनी नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज्यादा नहीं रहेगी, ठंड थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेशर एरिया रहेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या रहेगा भाई, हाई प्रेशर एरिया रहेगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ट्रॉपिक क्या होता है पता है आप लोगों को? सब ट्रॉपिकल रीजन या फिर ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सब पढ़ा आप लोगों ने? ट्रॉपिकल, आवाज नहीं आ रहा है। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने? नो सर। नो सर। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? बारिश वाला बेसिकली, ठीक है? जो समंदर के आसपास हो, समंदर के आसपास हो, जहाँ पे पानी, उस एरिया को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन को, ठीक है? इन
इंडिया में अगर आप बोलोगे कि कौन से टाइप का क्लाइमेट रहता है, कौन से टाइप का वेदर रहता है, तो आप क्या बोलोगे? ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है? यस सर। नहीं समझे नहीं समझे? मानसून। हाँ, तो अब जब ऊपर जाओगे आप 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, तो वहां पे क्या रहेगा? आपको हाई प्रेशर एरिया रहेगा, ठीक है? ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे समंदर के पास पास में रहता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हाई प्रेशर एरिया बन हाई जाएगा, प्रेशर। टेम्परेचर भी कम होता है वहाँ पे, ठीक है? हाई प्रेशर। हाँ, अब एक और बोला गया है यहाँ पे सब पोलर, 60 डिग्री ऊपर 60 डिग्री नीचे, मतलब क्या? आर्कटिक सर्कल से थोड़ा नीचे और एंटार्क्टिक सर्कल से थोड़ा नीचे, वहां पे लो प्रेशर एरिया होता है। ये लो प्रेशर एरिया क्यों होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जब हवा पढ़ाऊंगा ना आप लोग को विंड्स, तब बताऊंगा कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्यों होता है, ठीक है? क्योंकि हवा क्या होती है? हवा बहती है, ठीक है? हमेशा हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे बहती है, ठीक है? यस सर। अभी अपना अगला टॉपिक रहेगा विंड, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हवा क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे बहती है। और उसके बाद आपको पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब क्या? ऊपर जो है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन में क्या होती है? ठंड होती है। ठंड में क्या होगा? प्रेशर ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? कम। प्रेशर तो कम प्रेशर रहेगा, ज्यादा होगा, ठंड में प्रेशर ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा ज्यादा तो रहेगा। ज्यादा हो जाएगा, है ना? यस सर। तो जो फ्रिजिड जोन होता है ऊपर वाला पोलर, उसको पोलर रीजन भी बोलते हैं, पोल्स होते हैं वहां पे 90 डिग्री पे, तो वो क्या होता है? वहां पे वहीं पे प्रेशर पोलर बियर है। ठीक है? यस सर। ओके, हाँ, तो आज एक काम करते हैं, आप लोग ये पूरा प्रेशर पढ़ के आओ, ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग विंड पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज, प्रेशर बेल्ट हमने पढ़ा ना इक्वेटर के ऊपर में, सर एक जैसा नहीं होता है पूरे साल भर में, ठीक है? साल भर में क्या होता है? चेंज होता है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है ना, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, मौसम आता है, वैसे वैसे क्या होता है? ये प्रेशर बेल्ट भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ के आओ, अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे विंड, ठीक है? यस सर। यस। चलिए, ठीक है, मिलता है, बाय बाय।